और अथर्ववेद में जो मांडू उपनिषद अथर्ववेद है उसमें अयम आत्मा ब्रह्म आता है, और इस ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म है, और छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि। इस चार उपनिषदों में चार महावाक्य आते हैं, तो चारों वेदों के चार उपनिषद है, इसमें प्रज्ञानम ब्रह्म आता है। तो यहाँ पर कहते हैं अभी ऐत्रेय उपनिषद इत्रा के पुत्र का पुत्र था, ऐत्रेय कहलाया। इसकी विशेष भगवान विष्णु ने इसको वरदान दिया था कि तुम्हारे नाम से ब्राह्मण कहलाएगा, आरण्य कहलाएगा, ऐत्रेय आरण्य। क्योंकि वह कैसा था, हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करता था और सुबह उठ करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाता था। तो उसकी माता इस प्रकार से विवाह को देख करके दुखी हो जाती थी। उसने कहा कि तुम अन्य भाइयों की अपेक्षा विवाह नहीं करते अथवा कर्मकांड आदि नहीं करते, विद्वानों के बीच नहीं जाते, अध्ययन आदि नहीं करते। तब इस प्रकार से वो दुखी हो गए। तो उन्होंने कहा कि मैं किसके लिए करूं, क्या करूं, मैं तो सब कुछ आत्मा ही देखता हूँ, सब कुछ आत्मा ही देखता हूँ। जब इस प्रकार से व्यापक आत्मा का वर्णन कर दिया तो मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं। जो कुछ भी है ब्रह्म से भिन्न दूसरा है नहीं, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है। क्योंकि वहाँ पर वो विष्णु भगवान की आराधना करते थे, चिंतन करते थे और विष्णु को ही सब कुछ मानते थे। इसलिए विष्णु को व्यापक ब्रह्म जान करके आराधना करते थे, उस प्रकार से दृष्टि करते थे। ऐसी जब माता को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान संबंधी उपदेश किया तो उसको उस ज्ञान को सुनकर के माता को बड़ा आश्चर्य लगा। मैं तो इसको बुद्धू समझती थी, ये तो बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसने ब्रह्म का प्रतिपादन किया था। तो उस पुत्र को वो माता कहती तुझ पुत्र को पाकर के मैं धन्य हो गई, है ना, अपने को कृत मानने लगे। मैं तो अभी तक ऐसी जान रही थी कि ये तो मंदिर में जाकर के बैठ जाता है, कुछ करता मरता तो नहीं है ना। घर से भी बेकार गया और मेरी बदनामी भी करता है कि मंदिर में जाकर बैठे। हाँ, तो उसने कहा कि तुम्हारे कारण मैं दुखी होती थी, आज मेरे संतोष अगर नहीं, तुम बड़े अभी सारे तुम्हारे पिता के जितने ही पुत्र हैं उन सबसे ज्यादा विद्वान तुम ही हो, तुमको पाकर मैं धन्य हो गई, कृत हो गई। इस प्रकार से माता को संतोष हो गया। बाद में उसी काल में जब ज्ञान का उपदेश किया था उसने, अब व्यापक ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया, तो भगवान विष्णु स्वयं साक्षात प्रकट हो गए थे वहाँ पर। और प्रकट होकर के उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम माता की इच्छा पूरी करो, अर्थात माता को भी यश मिलना चाहिए। यदि भी माता को प्राप्त संतोष हो गया तक मेरा पुत्र बड़ा विद्वान है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसको पाकर में धन्य हो गए। फिर भी लोक ख्याति नहीं फैली थी, तो इसलिए लोक ख्याति के लिए भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जाओ उस यज्ञ में शामिल हो और तुम्हारी वहाँ पर प्रवचन करना, तो तुम्हारे देख करके सारे ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे, दब जाएंगे तुम्हारे देश के आगे। तो वहाँ से तुमको जो धन प्राप्त होगा उसी से तुम्हारी ख्याति फैल जाएगी। और माता को भी जो धन की आदि की इच्छा होगी कि मेरे पुत्र धन लेके नहीं आता, पिता को नहीं देता, तो एक चाय पूर्ति हो जाएगी। और पिता भी तुम्हारा तुमको लेकर के, तुम्हारी माता को लेकर के विवाह तुम्हारे प्रति इसने अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार से विष्णु भगवान की आज्ञा लेकर के आज्ञा दी तो चित्रा का पुत्र महिदास चला गया। तो वहाँ पर जाकर के अपना प्रवचन जैसे ही बोला तो सारे ब्राह्मणों ने कहा कि यही हम में सबसे श्रेष्ठ है। पर सारे वो यज्ञ हो रहा था किसी उस क्षेत्र में, तो सारा बहुत धन, इसको सबसे ज्यादा धन इसी को प्राप्त हुआ, अन्य ब्राह्मणों को कम हुआ किंतु इसको ज्यादा धन प्राप्त हुआ। उसी काल से उसकी ख्याति बढ़ गई। और जो भगवान विष्णु ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हारे नाम से ब्राह्मण कहलाएगा, तो ये किसका नहीं, वो नहीं है, ये तो उपनिषद वाले महिदास हैं, महिदास है ना, ये महिदास है, महिदास। वो जो भाष्य लिखने वाले हैं वो तो फिर वर्तमान कलयुग के अथवा द्वापर युग के होंगे, किंतु ये श्रुति वाले महिदास हैं। तो श्रुति वाले है तो अनादि काल से, वेद तो अनंत है, अनादि है,
इसलिए कब घटना घटी होगी, घटना उसी के अनुसार घट जाती है। वेद की जो ऋचा है उसी के अनुसार याज्ञवल्क पैदा होते हैं। याज्ञवल्क का संवाद आया है उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, अन्य उपनिषदों में उनकी दो पत्नियां होती हैं। उसी घटना को जो उपनिषद में प्रतिपादन किया गया है, जिस श्रुतियों को, उसी प्रकार से वह याज्ञवल्क पैदा होते हैं। फिर उनकी दो भार्या होती हैं। वो भार्या होने के पश्चात वो एक भार्या गृहिणी होती है, ज्यादा गृह में आसक्त होती है, पति प्राण रहती है, दोनों पति प्राण रहते हैं, लेकिन एक ज्यादा गृह में आसक्त वाली होती है और एक विदुषी होती है। ये घटना घटती है। जैसे राम जी का चरित्र से भगवान वाल्मीकि ने पहले ही रचना कर दी थी। तो बाद में राम जी को उसी प्रकार से चरित्र का निर्वाह करना पड़ा। तो ये श्रुति का है, तो श्रुति के अनुसार फिर उसी प्रकार घटना घट जाती है। ऐसे इतरा के पुत्र के नाम से ऐसे नाम से विख्यात हुआ। ब्राह्मण है ना, 40 अध्याय है, उसमें से ये आरण्यक के द्वितीय अध्याय का ब्राह्मण, तीसरा चौथा पांचवा। हाँ, आरण्यक ब्राह्मण भाग बहुत बड़ा हो गया। उसमें आरण्यक एक अध्याय, दो अध्याय आरण्यक के हैं। उसमें द्वितीय अध्याय आरण्यक में पांचवा, छठा, सातवा ये उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद। इसके पहले का जो, हाँ, चार पाँच है। तो इसके पहले का जो है उपासना कांड, कर्म कांड है। अब यहाँ पर है भगवान, चार पांच है ना, ब्राह्मण अंतर, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत द्वितीय आरण्य के। यहाँ पर लिखा है ना गीता प्रेस की पुस्तक में, अरे आपके कितने नंबर, 10वें नंबर पृष्ठ पर, तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत द्वितीय अध्याय के द्वितीय आरण्य के अध्याय में चौथा, पांचवा, छठा नाम का ऐसे उपनिषद है। इसमें केवल ब्रह्म विद्या ही निरूपण किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं, तो पूर्व पक्षी तो कैसा कहता है कि पूर्व पक्षी प्राण को ही आत्मा मानता है ना, प्राण ही ब्रह्म विद्या है। कहते हैं सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है, उसमें निर्विशेष आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उस प्राण को तो ईश्वर ने कर्ता भोक्ता बना दिया है। इसलिए उसमें निर्विशेष आत्म तत्व की प्राप्ति न होने से, तो उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है। आत्मा बहिदम इत्यादि के द्वारा किया जा रहा है। कुछ वादी यहाँ पर कहते हैं जो प्राण संबंधी उपासना है ही परम पुरुषार्थ मानते। कुछ वादी कहते हैं कि नहीं, प्राण संबंधी जो उपासना है वो पुरुषार्थ संबंधी नहीं है, आत्मा को बोध कराने वाले ही परम पुरुषार्थ है। निर्विशेष ब्रह्म को बोध कराने वाला जो ज्ञान है वही परम पुरुषार्थ है। केवल आत्मज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, हिरण्यगर्भ के ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। तो कुछ वादी हिरण्यगर्भ को परम पुरुषार्थ मानते हैं और कुछ वादी ईश्वर तत्व यानी ब्रह्म तत्व को ही आत्मा परम पुरुषार्थ मानते हैं। इसलिए सिद्धांति तो कहता है केवल आत्मज्ञान के विधान करने के लिए उपनिषद का आरंभ किया गया है। वो पूर्व पक्षी के रूप में जो देवता उपासना हो गई। अब यहाँ पर कहते हैं कि कथम पुनर्कर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान बिना विधानार्थम उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर टीका में आया है कि आत्मा वैदम सब कुछ आत्मा ही इत्यादि कैसे केवल आत्म विषय का ही उपनिषद है। मान लोकान इत्यादि के द्वारा उस परमात्मा लोक को सृजन की इति लोक सृष्टि की प्रतीति होने से, और कहते हैं उस सभी से हिरण्यगर्भ का तो कर्तृत्व आदि प्राणों प्रसिद्ध है। उसके लिए गामान इत्यादि विहारों का लोक में सविशेषत्व प्रसिद्धि होने से तो आगे के लिए ही, क्योंकि हिरण्यगर्भ ने देवताओं ने कहा कि हमारे लिए एलाई 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 आदि की प्रसिद्धि होने से, और हिरण्यगर्भ ही कहते सविशेषत्व की प्राप्ति होने से वह परम पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए आगे का जो ग्रंथ है, यदि हिरण्यगर्भ ही परम पुरुषार्थ होता फिर आगे ग्रंथ आरंभ करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए आगे ग्रंथ इसलिए आरंभ किया जा रहा है कि परम पुरुषार्थ परमात्मा के ज्ञान से ही होता है। तो यहाँ पर कैसे पुनर्कर्म संबंधी, जो कर्मों के साथ संबंध न होने वाला
केवल आत्मज्ञान विधान करने के लिए आगे का ग्रंथ है, कैसे जाना जा रहा है? उत्तर ग्रंथ, कौन सा उत्तर ग्रंथ? आत्मा व इदम अग्रे आसीत। जो कर्मों के साथ जिसका संबंध नहीं है, कर्म के साथ भी संबंध नहीं है, उपासना के साथ भी संबंध नहीं है। यदि उपासना के साथ संबंध है तो दूर आराध उपकारक, सन्निपत उपकारक, दूर के उपकारक होते हैं। आराध उपकारक को लेकर वर्णन कर दिया। उपासना से अंतःकरण शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उससे सीधा उपासना से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं बिना कर्म के साथ संबंध होने वाला, बिना कर्म के साथ संबंध न होने वाला, केवल आत्मज्ञान के विधान करने के लिए आगे ग्रंथ है। ये कैसे जाना जाता है? आगे ग्रंथ कौन सा है? आत्मा व इदम इत्यादि अग्रे आसीत। यहाँ पर कहते हैं और वर्ण का अन्य अन्य अर्थ अनवगमात। यहाँ पर कहते हैं अन्य अर्थ अवगमात, अन्य अर्थ की प्राप्ति न होने से, अन्य अर्थ अनवगमात। यहाँ पर अन्य अन्य अर्थ का अनवगमात रे शब्द का अर्थ होता है आत्मा गृहीत इतरवद उत्तरादि इत्यादिकरण, इति अधिकरण सिद्धांत न्याय के द्वारा केवल आत्मज्ञान परत्व ही निश्चय हो जाने से न सविशेष प्रथम उत्तर ग्रंथ के अन्य अर्थ यानी हिरण्य गर्भ के आगे का जो ग्रंथ में है, अन्य अर्थ अनवगमात और अन्य अर्थ का अवगमात यानी प्राप्त होना, न अवगमात यानी प्राप्त न होना। आगे के ग्रंथ में आत्मा व इदम अग्रे आसीत ये उपनिषद है, इसमें हिरण्य गर्भ का बोध न होने से, इसलिए ये उत्तर ग्रंथ आत्मा को बोध कराने वाला है ना, मोक्ष को बोध कराने वाला है क्या नहीं? इसमें कैसा है? अन्य अर्थ का संबंध न होने से, यानी आत्मा को बोध कराने वाला होने से, हिरण्य गर्भ की उपासना का इसमें प्रतिपादन न होने से, इसलिए उत्तर ग्रंथ कैसा है? परमात्मा को बोध कराने वाला है, केवल आत्मज्ञान के लिए ज्ञान करने के लिए आगे ग्रंथ है। अब उसी को कहते हैं ततः, इससे उपनिषद में टीका भगवान ये इन्होंने ना आनंद गिरी महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी टीका लिखी है इसमें। तो यहाँ पर कहते हैं कैसे दिया गया कि अन्य अर्थ का अवगम न होने से, वो परमात्मा का ही बोध होने से, तो आत्मा इदम अग्रे आसीत, ऐसा ब्रह्म, ऐसा इंद्र और सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञान प्रतिष्ठम इत्यादि वाक्यों के द्वारा और तद कहते एतम आत्मानम एतम एव सीमानम विदारी एतया द्वारा परपद्यते, इत्यादि वाक्यों के द्वारा परमात्मा का ही बोध होता है, हिरण्यगर्भ का बोध नहीं होता। हिरण्यगर्भ के लिए नहीं बल्कि आत्मा को बोध कराने के लिए। उसी को विवरण करते हैं यहाँ पर भगवान भास्कर। तथा चाह पूर्वोक्तानाम देवतानाम अग्न्यादीनाहम संसारित्वम दर्शयिष्यति अस्नायादि दोषवत्तेन तम अस्ना पिपासाभ्याम अन्वार्जयात इत्यादि न। कहते इसीलिए यह अन्य अर्थ का अवगम नहीं होता, क्योंकि पूर्वोक्त इस ग्रंथ से पहले, इससे आत्मा व इदम अग्र आसीत, इस ग्रंथ से पहले पूर्वोक्त देवता अग्नि आदि उपासनाओं का, जो अग्नि आदि देवता है उनका संसारित्व दर्शिष्यति, श्रुति संसारित्व ही दिखलाती है। हिरण्यगर्भ का भी संसारित्व दिखलाती है, अग्नि आदि देवताओं का भी संसारित्व दिखलाती है। और कहते हैं अस्नाया आदि दोष बत्तेन रूप से भी श्रुति दिखलाती है कि अस्ना पिपासा से ये उगते हैं। कहते तम उनको अस्ना पिपासाभ्याम, अस्ना और पिपासा के द्वारा, अस्ना बोलते हैं भूख, पिपासा बोलते हैं प्यास, भूख प्यास के द्वारा अनवार्जद क्या कर दिया? युक्त कर दिया। किसने कर दिया? ईश्वरण, ईश्वर के द्वारा हिरण्यगर्भ को, तो विराट हिरण्यगर्भ का जो स्वरूप है विराट है,
उसके जो एक एक अंग देवता है, वह अंग देवता भूख और प्यास से युक्त हो गए। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं हिरण्यगर्भ का, हिरण्यगर्भ के जो स्थूल रूप विराट है, ऐसा विराट को पिंड, ऐसा विराट रूप जो पिंड, उस पिंड को अर्चना पिपासा के द्वारा संयोजित वान ईश्वरा, इस श्रुति का अर्थ है। तम अर्चना पिपासाभ्याम अनवार्जयत अन्वय अनवार्जत, इस श्रुति का अर्थ है कि हिरण्यगर्भ का जो स्थूल रूप बैराज पद है, बैराज है, पिंड है, समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी देवता जो विराट है, उस विराट को तम शब्द का अर्थ हो गया है हिरण्यगर्भ का स्थूल भूत जो पिंड आत्मा है, ऐसे विराट को तम, उस विराट को कहती है अस्ना पिपासाभ्याम, भूख और प्यास के द्वारा, दो वचन है, पंचमी के दो वचन है, तो भूख और प्यास के द्वारा अनवार्जित यानी संयोजितवान, इसने संयोजितवान कर दिया, अनवार्ज अन्वय बार्जत शब्द का अर्थ है संयोजितवान, उसने जोड़ दिया, लगा दिया, युक्त कर दिया, किसने? ईश्वर ने। इस प्रकार से अग्नि आदि देवता का समष्टि जो स्थूल शरीर है, समष्टि शरीर है विराट, वो हिरण्यगर्भ का जो विराट पिंड आत्मा है जिसमें हिरण्यगर्भ अवस्थित रहता है, ऐसे पिंड आत्मा हिरण्यगर्भ के पिंड आत्मा स्थूल शरीर विराट आत्मा को, जो उसके तत्त देवता अंगभूत है, ऐसे अग्नि आदि देवता को विराट आत्मा को ईश्वर ने क्या कर दिया? अस्ना पिपासा से युक्त कर दिया। तो अस्ना पिपासा से युक्त होने कारण उसमें संसारित ही है, अतः हिरण्यगर्भ भी संसारी कोटि में ही आता है। तो इसलिए पहले यदि हिरण्यगर्भ परम पुरुषार्थ होता तो फिर आगे की विद्या आरंभ करने की जरूरत नहीं थी। अब उसी को आगे कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि यदि अस्ना पिपासा से युक्त होने पर भी, मान लेने पर भी निरतिशय सुख वक्त तो हिरण्यगर्भ देवता का है, इसलिए मोक्ष हो जाएगा, है ना। हिरण्यगर्भ देवता का, हिरण्यगर्भ का जो स्थूल पिंड आत्मा है वह अस्ना पिपासा सुक्त है, ऐसा युक्त होने पर भी उस हिरण्यगर्भ में निरतिशय सुख होता है। तो निरतिशय सुख, सबसे उत्कृष्ट सुख हिरण्यगर्भ का ही है, ऐसा होने कारण मोक्ष हो जाए, उसी को मोक्ष मान लिया जाए, साधक उसी को प्राप्त कर मुक्त हो जाए। तो कहते हैं, इसको कहते हैं अस्नायादि मत सर्वम सरसार संसार एव परस्या तो ब्रह्मणो अस्नायादि अतिथ्य सुते। कहते अस्ना आदि से, अस्नाया आदि वाला जो भी पदार्थ होता है वह संसारित ही कहलाता है नहीं? ऐसा है, जो अस्ना पिपासा युक्त है उसको संसारी मानते। अस्नायादि मत सर्वम संसारा, अस्नादि से वाला, अस्नाया आदि वाला जो है वह संपूर्ण जगत संसारी है। किंतु परस्य, तू से विच्छेद कर दे, किंतु जो परस्य परस्य ब्रह्मणो है, परमात्मा है, वह अस्नाया आदि से परे है, ऐसा अत्य यानी अतीत ऐसी श्रुति है। अतः परमात्मा को श्रुति अस्ना पिपासा आदि से रहित बतलाती है। तो किंतु जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ का जो शरीर है वह विराट आत्मा अस्ना पिपासा सुख है, इसलिए संसार धर्म वाला ही है। क्योंकि जहाँ पर अस्ना पिपासा होती है वहाँ सुख दुख दोनों ही होते हैं, है ना। भूख प्यास जहाँ लग गई तो वहाँ सुख भी आएगा दुख भी आएगा। भोजन कर लिया तो सुख हो गया, भोजन नहीं हो तो दुख हो गया। इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अस्नायादि का दुख नियतत्व होने से निरतिशय सुख वस्तु उसकी सिद्ध नहीं हो सकता। जिसमें दुख होगा तो फिर निरतिशय सुख वहाँ उसका कैसा हो सकता है, इसलिए उसका निरतिशय सुख कैसा असिद्ध है, इसलिए वो संसारित तो ही है। वो ब्रह्म का तो कहते हैं आनंदो ब्रह्म विजनात, अस्नायादि से परे है। अनंत सर्वलोक में जो व्यापक ब्रह्म लोक है वहाँ पर सुख स्वरूप ही है, उसको प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाते हैं, जरा मृत्यु आदि से रहते हैं। अस्ना पिपासा से रहे, शोक मोह जरा आदि मृत्यु से रहित होकर के कैसे परमात्मा को श्रुति बोध कराती है। परमात्मा कैसे है, जरा मृत्यु से रहते, शोक मोह से रहते और
आनंद स्वरूप है, ऐसा उस परमात्मा को बोध कराती, उसको जान करके ही साधक को परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि ठीक है, भवतु एवं केवल आत्मज्ञानम मोक्ष साधनम हो, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन हो। पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहा है कि श्रुति के माध्यम से हिरण्यगर्भ की उपासना से तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, केवल आत्मज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं कि केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन हो जाए, मान लिया जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। किंतु नहा तो न तो अत्र अकर्मी एवं अधिक्रियते, कहते हैं यहाँ पर आत्मज्ञान को हम भी स्वीकार कर लेते हैं आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हिरण्यगर्भ की उपासना करी थी, वहाँ पर संसार की प्राप्ति हो रही है, और परमात्मा का चिंतन किया तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाने से परमात्मा को आपने कैसे वर्णन किया, अस्ना पिपासा से रहित वर्णन कर दिया श्रुति, उसी के ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, और हिरण्यगर्भ के ज्ञान से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए केवल जो आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है हो, फिर भी न तो अत्र इस आत्मज्ञान में अकर्मी एवं अधिक्रियते, है ना, अकर्मी एवं न अधिक्रियते, जो अकर्मी सन्यासी है वो उसका अधिकार इसमें नहीं है। अकर्मी शब्द का यहाँ पर सन्यासी किया गया, जो संपूर्ण कर्मों का त्याग कर देता है, चाहे उसने घर त्यागा हो चाहे न त्यागा हो, तो जिसने संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया, ऐसे वह व्यक्ति इसमें आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है। तो कौन है आत्मज्ञान का अधिकारी? जैसे कहते एकमात्र कर्म ही हर जीवन वाला ही आत्मज्ञान का अधिकारी है। तो पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि केवल आत्मज्ञान मोक्ष का साधन है, हम भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु इसमें सन्यासी अधिकारी नहीं है। क्यों? उसमें हेतु देता है पूर्व पक्षी, विशेष अश्रवणात्, सन्यासी ही अधिकारी है ऐसा श्रवण न होने से, विशेष का श्रवण न होने से। तो यहाँ पर कहते हैं और उसी का विवरण करते हैं, कहते अकर्मिण आश्रमी अंतरस्य यह आश्रमणात्, जो अकर्मी सन्यासी है उसका आश्रम अंतर ग्रस्त आश्रम से भिन्न सन्यास आश्रम का इस प्रसंग में श्रवण न होने से, सन्यासी ज्ञान का अधिकारी है ऐसा श्रवण न होने से, इसलिए सिद्ध होता है कि सन्यासी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है, बल्कि कौन है? तो गृहस्थी ही ज्ञान का अधिकार, जीवन गृहस्थ मतलब गारस्थ जीवन वाला ही ज्ञान का अधिकारी है, सन्यासी ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसका यहाँ पर श्रवण नहीं है। उस सन्यास आश्रम का श्रवण न होने से उससे वह ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सबका त्याग तो गार जीवन वाला ही करता है, इसलिए उसी को ही सन्यास का अधिकार है। अब उसी का विवरण करते हैं, कहते हैं केवल विशेष आश्रम का श्रवण न होने कारण, और कहते हैं यहाँ पर कर्मों के साथ सन्निधान होने से, कर्मों के साथ सन्निधान होने से, कर्मों की सन्निधि की प्राप्ति हो जाने से, कर्म के साथ संबंधित का नियम का श्रवण होने से, इसी कर्मी ही यहाँ पर ज्ञान का अधिकारी है, सन्यासी नहीं है। पीछे के इस प्रसंग आत्मा वैदम अग्र आतीत से पहले किसका? कर्मों का संबंध होने से, तो कर्मों के साथ और कर्म उसके सन्निपत उपकारक के कारण, सन्निपत आराध उपकारक सन्निपत उपकारक के कारण नजदीक में कर्म ही पड़े गए हैं, इस हेतु कर्म पड़े जाने कारण तो कर्मों में भी इस प्रकार का प्रतिबंध होने से कर्मी ही व्यक्ति ही इसमें क्या है? ज्ञान का अधिकारी है। उसी को लेकर यहाँ पर विवरण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। संन्यास आश्रम का श्रवण न होने से और सन्निधान से, कर्मों का सन्निधान होने से, सन्निधि प्रमाण से कर्मों की प्रतीति होने से ही कर्म के साथ संबंध होने वाला व्यक्ति कर्म ही ज्ञान का अधिकारी है। इसको लेकर कहते कर्म चाह रहती ही शेष लक्षणम प्रस्तुत्य अनंतरम एवं आत्मज्ञानम आरभ्यते। तो कर्म कौन सा? कहते कर्म चाह और चाहे और कर्म बृहति लक्षण वाला जो कर्म है, बृहति संज्ञा वाला ऐसा है, बृहति शेष नामक कर्म, एक जैसे अग्निहोत्र आदि कर्म होते हैं, ज्योतिषोम आदि कर्म होते हैं, संज्ञा ज्योतिषोम कर्म करें ये संज्ञा है, अग्निहोत्र आदि कर्म है ये संज्ञा। उसी प्रकार से बृहति शेष नामक
बृहति शेष लक्षण वाला एक कर्म है, संज्ञा विशेष है। ऐसे कर्म को है अग्निहोत्र में हवन होता है, इसमें भी हवन आदि चिंतन होता है। कर्म है ना, कर्म कह देने से क्रिया वाला ही होता है। नहीं नहीं, बृहति शेष नामक कर्म है ना, इसमें मात्र संज्ञा ही अकेले टीकाकार ने विशेष इसमें नहीं दिया, संज्ञा मात्र दी है। आगे आगे आएगा महातुक्ति बृहति शेष मात्र ये कर्म संज्ञा, इस वहाँ पर ये बृहति नामक यहाँ तो संज्ञा दी गई है और कर्म कांड का प्रसंग है, इसलिए स्वा स्वा आदि होते हैं। मतलब एक कर्म करें, अग्नि देवता संबंधी, इंद्र देवता संबंधी और वायु देवता संबंधी कर्म ही है ना। और फिर भी मैं देख कर बताऊंगा, यहाँ पर तो विशेष ज्यादा इसका विवरण नहीं आया टीकाकार में। तो एक हाँ, तो बृहति शेष लक्षणम कर्म, तो बृहति छंद भी नाम होता है और शेष यानी हजार होते हैं, शेष यानी हजार लक्षण। तो बृहति शेष यानी कोई कोई ऋचा का जो पाठ है, बृहति ऋचा है, उस बृहति ऋचा का 1000 बार पाठ करना, देवता संबंधी पाठ करना, इंद्र संबंधी, वरुण देवता संबंधी या तो हिरण्यगर्भ संबंधी जो पाठ है तो शेष लक्षण वाला कर्म। अर्थात इस पाठ में, इस यज्ञ में बृहति छंद वाले नामक कर्म में, तो बृहति जो छंद होता है ना, बृहति छंद का नाम है, उस छंद का तो एक शेष यानी 1000 बार हो गया, 1000, तो 1000 बार उसका पाठ करना, अनुष्ठान आदि करना। तो ऐसा वहां पर आया है। तो इस प्रकार से क्या अवतरण करना, मतलब वहां पर प्रस्तुत करके प्रसंग आया था, अवतरण करके मतलब वो कर्म कांड का प्रसंग है, तो बृहति मतलब छंद होता है और शेष यानी 1000 होता है। तो ऐसा उस कर्म में बृहति नामक छंद जो देवता संबंधी कर्म होगा, बृहति जो छंद होगा ना, तो बृहति छंद में इंद्र देवता का बृहति छंद होगा, अथवा अग्नि देवता का होगा, अथवा हिरण्यगर्भ देवता का होगा, अथवा वायु देवता का संबंधी कुछ छंद होगा। जैसे गायत्री छंद है ना, तो गायत्री छंद है कविता देवता के साथ और हिरण्यगर्भ देवता के साथ संबंध होने वाला है। उसमें अरे गायत्री छंद उसमें एक अक्षर देते हैं, 24 अक्षर है ना। उसी प्रकार से बृहति नामक जो छंद है उसमें या तो हिरण्यगर्भ का देव उसका अधिष्ठात्री देवता होगा, अथवा अग्नि देवता होगा, अथवा सूर्य देवता होगा, अथवा इंद्र देवता होगा, अथवा वरुण आदि देवता होंगे। तो उनकी 1000 बार आवृत्ति आदि करना है वहां पर, वहां पर क्या करना है, पाठ करना है उस कर्म में। तो ऐसा प्रस्तुत आरंभ करके, श्रवण करके, अवतरण करके, अनंतर इसके पश्चात कहते अनंतरम आत्मज्ञानम आरभ्यते, वहां इस कर्म के समाप्त हो जाने के पश्चात आत्मज्ञान का वहीं पर आरंभ किया गया है। इस कर्म में बृहति शेष लक्षण वाले कर्म के प्रस्तुवन करके, अवतरण करके, आरंभ करके, फिर जब समाप्त हो गया होगा तो वहीं के पश्चात कहते आत्मज्ञानम आरभ्यते, आत्मा का ज्ञान आरंभ किया गया है। तो किया गया इसी हेतु से, तो तस्मात तस्मात का तस्मात इसी हेतु से कर्म एवं अधिकृत, क्योंकि बृहति शेष लक्षण वाले कर्म के प्रस्तुत होने के अनंतर ही आत्मज्ञान का आरंभ किया गया। इसी हेतु से अब उसका कर्मों का त्याग तो किया नहीं, कि कर्मों का त्याग होता तो संन्यासी आ जाता। इसी कर्मों का त्याग न होने से वहां पर कर्मी ही संन्यास में अधिकारी है। केवल आत्मज्ञान का अधिकारी कौन है, कर्मी है, ना कि सन्यासी। चौथे आश्रम वाला सन्यासी नहीं है। जो अकर्मी ही सन्यासी आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है, बल्कि कर्मी ही अधिकारी है। तो कर्मी होने से पहले कर्म करेगा, फिर बाद में सन्यास लेगा। अब यहाँ पर कहते हैं अतो ततो इसी हेतु से न कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम,
यहाँ पर इसलिए कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम यहाँ पर नहीं है। तो जो संन्यास आश्रम कर्म का त्याग कर देते वे अधिकारी यहाँ पर नहीं है। टीकाकार इसका और कहते हैं एवं इस प्रकार से आत्मविद्या केवल आत्मविद्या केवल कर्मों के साथ असंबंधी कर्मों के साथ संबंध न होने वाली जो केवल आत्मविद्या है ऐसे उसको स्वीकार कर लिया। कर्मों के साथ जो आत्मविद्या है केवल आत्मविद्या कर्मों के साथ न संबंध होने वाली ऐसा स्वीकार करके और जो अकर्मनिष्ठत्व कैसे है अकर्मी निष्ठत्व नियमों निराकरण जो अकर्मी सन्यासी उसका खंडन कर दिया। कैसे भी जो आत्मविद्या है कर्मों के साथ संबंध नहीं होती है क्योंकि गृहस्थी से लक्षण वाला कर्म करने के अनंतर आया तो वो कर्म समाप्त हो गया। कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात फिर आत्मज्ञान का आरंभ किया गया है। इसी हेतु से कर्मों के साथ संबंध न होने वाली जो आत्मविद्या है उसको स्वीकार पूर्व पक्षी ने कर लिया और किंतु जो सन्यासी के लिए है उसका खंडन कर दिया। कहते हैं उसी को ही अब आगे वर्णन करते हैं। इदानी अंगीकार करके अब परित्याग करते हैं। पहले तो आत्मविद्या कर्मों के साथ संबंध नहीं थी स्वीकार कर लिया और अकर्मी है सन्यासी खंडन कर दिया। अब स्वीकार करके फिर उसी का परित्याग करते हैं कि पहले कर्म करेंगे फिर उसी वही व्यक्ति बाद में कैसे हो जाएगा आत्मज्ञान का अधिकारी बनेगा। तो उसी को वर्णन करते हैं। संक्षेप भाष्य फिर विवरण भाष्य कहते हैं। न चा कर्म असंबंधी आत्मज्ञानम कहते हैं जो कर्मों के साथ संबंध न होने वाला आत्मज्ञान नहीं है। कर्मों के साथ असंबंध होने वाला आत्मज्ञान अकेला नहीं है। पूर्व के समान अंत उपसंगारात जैसे पूर्व में पहले कर्म प्रस्तुत किया फिर इसके पश्चात आत्मज्ञान में उपसंगार किया। उसी प्रकार से अंत यहाँ पर भी आत्मवैदम अग्रे आसीत यहाँ पर आरंभ करेंगे और लास्ट में जाकर ब्रह्म ऐसा इंद्र ऐसा आदि के संगार करेंगे उपसंगार करेंगे। तो ये विवरण भाष्य है। तो यहाँ पर टीकाकार में टीकाकार कहते हैं इसके ऊपर टीका है पूर्ववद अंते उपसंगारा पूर्व के समान। तो पूर्व के समान कैसे है कहते पूर्वत्र यानी इसे ब्रह्म व इदम अग्रे आसित आत्मा व इदम अग्रे आसित इस श्रुति वाक्य से पहले वाले प्रकरण में यानी उपासना वाले प्रकरण में कर्मकांड वाले प्रकरण में कहते कर्म संबंधी ज्ञान विषय का कर्म संबंधी ज्ञान विषय का सर्वात्म उक्ति होने से पूर्व प्रकरण में और ऐसा ब्रह्म इत्यादि के द्वारा यहाँ पर भी ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र और आगे आगे आएगी है ना 3:1-3 में ये श्रुति आती है ऐसा ब्रह्म आदि। तो इसमें भी यहाँ पर भी सर्वात्म उक्ति होने से इसी उसी लिंग से पहले भी सर्वात्म के कर्म संबंधी में भी कर्म संबंधी विज्ञान विषय का सर्वात्म उक्ति कही गई है पहले प्रकरण में कर्म उपासना कांड में और यहाँ पर भी सर्वात्म की व्याप्ति कही गई है। तेन इसी लिंग के द्वारा आत्मज्ञान का कर्म के साथ संबंधी अनुमान से और लक्ष्मण आगे कहे जाने वाले ज्ञान का संबंध होने से इसलिए न कर्म असंबंधित कहते कर्म के साथ संबंध नहीं होता ऐसी बात नहीं। आप जो कर्म है असंबंधित तो ज्ञान नहीं बल्कि कर्म के साथ संबंध होने वाला ज्ञान है। क्योंकि पहले कर्म कांड में भी उपासना कांड में भी क्या किया अरे सर्वात्म भाव का प्रतिपादन किया गया कि तुम ही सूर्य हो तुम ही सब कुछ हो ऐसा वर्णन है। आगे भी ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र आदि के द्वारा सर्वात्म भाव की प्राप्ति की है। स्थावर जंगम आदि सब कुछ सूर्य ही है ऐसे वहां पर है सर्वात्म भाव की प्राप्ति की है कर्म कांड में। और यहाँ पर भी 3:1-3 में ऐसा इंद्र ऐसा ब्रह्म ऐसा सब कुछ है यहाँ भी सर्वात्म भाव की प्राप्ति की गई है। इसलिए ऐसी की गई है इसी हेतु से कर्म कांड कर्म ज्ञान कांड है अकर्म संबंधी जो पूर्व सिद्धांति कह रहा तो ठीक नहीं है। अतः ज्ञान कांड कैसे कर्म कांड के साथ ही संबंध होने वाला है। अतः ज्ञान कांड की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति कर्मों से होती है ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। अब उसी का ही भगवान भास्कर विवरण करते हैं। ये नाचा कर्म असंबंधी विज्ञान जो कर्म विज्ञान है कर्म है आत्मज्ञान है ना आत्मज्ञान कर्म के साथ संबंध न होने वाला नहीं है बल्कि कर्म के साथ संबंध होने वाला है। कर्म के द्वारा ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है पूर्व के समान। अंत यहाँ पर भी अत्र शब्द
अंत अंत शब्द में यहाँ पर कि अत्र इस प्रकरण में आत्माविदम अग्र आसित इत्यादि प्रकरण में अभी किसी प्रकार से उपसंहार होने से अब इसका इतनी पंक्ति का विवरण भाष करते हैं। तो विवरण क्या है इसको लेकर कहते हैं यथा कर्म संबंधिन पुरुषस्य सूर्यात्मन स्थावर जंगम आदि सर्व प्राणि आत्मत्वम उक्तम ब्राह्मणेन मंत्रेण च सूर्य आत्मा इत्यादि न। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से कर्म के साथ संबंध होने वाले पुरुष का, क्यों कर्मी था ऐसे पुरुष का, वो कर्मी कैसा है जो सूर्य को आत्म से चिंतन करता है। स्थावर जंगम, स्थावर जो रुकने वाला है तो जंगम में चलने वाला है, या आदि में सबको सूर्य ही गया हुआ है। स्थावर भी सूर्य है, जंगम भी सूर्य है। तो ऐसे कर्म के साथ संबंध होने वाले सूर्यात्म वाले पुरुष का स्थावर जंगम आदि सर्व प्राणी स्वरूप वाला हो जाने कारण उक्त आ गया है कि जो पुरुष इस प्रकार चिंतन करके सूर्य चंद्रमा या सूर्य सभी जगह गया उस प्रकार सूर्य के साथ एक ही भूत कर लिया, एक ही भूत करने से सूर्य सभी के साथ है तो मैं भी सभी के साथ हो गया, स्थावर जंगम मैं ही हूँ। इस प्रकार से तो सारी प्राणियों के साथ उसने उपासक ने सूर्य के साथ एक ही भूत करते ही सारे प्राणियों के साथ एक ही भूत हो गया। इस प्रकार से ब्राह्मण मंत्र के द्वारा पहले वर्णन किया है। तो सूर्य आत्मा यात्रियारण का है 2-2-4 का है ना, यानी उसमें आपके में एक पहले अध्याय का 115वें उसका और एक का 115 एक का ऋग्वेद संहिता है ना, ऋग्वेद संहिता। तो यहाँ पर हमारे इसमें 2-2-4 का आरण्य के अनुसार दे दिया। तो इस प्रकार से तो सूर्य आत्मा है इत्यादि मंत्र के द्वारा तो सूर्य के साथ एक ही भूत साधक ने कर लिया है। सूर्य के साथ क्योंकि सूर्य को उपासक था तो सूर्य के साथ एक ही भूत करते सूर्य सभी जगह गया हुआ है, इसलिए सारा वो साधक ही बन गया। तो वो सारे प्राणी स्वरूपात्मक साधक हो जाने से तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन हो गया, कर्मी हो गया। ये पूर्वत शब्द आया ना वहां पर, तो पूर्वत का इतना अर्थ हो गया। अब अत्र जो अंत्य उपसंगारात इसका अर्थ करते हैं तथा ये उसी प्रकार से ही ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इत्यादि उपब्रह्म करके आगे आएगा 3-1-3 का है ना। तो ये ब्रह्म है ऐसा इंद्र है इत्यादि आगे आएगा तीसरे अध्याय में लास्ट में 3-1-3 का ही है कि अंत जो अंतपद अंत उपसंगारात पंक्ति आई ना वहां पर ऊपर, तो अंत उपसंगारात इस पंक्ति का अर्थ कर रहा है। तो पूर्ववत पंक्ति जो थी उसका यथा कर्म संबंधी पुरुष से सूर्यात्मना स्थावर जंगम आदि सर्व प्राणी आत्मत्वम उक्तम ब्राह्मणेन मंत्रेण च सूर्यात्मा इत्यादि ना इस पंक्ति का अर्थ है। और अंत उपसंगारात इस पंक्ति का तथा जहां से चालू हुआ है उसी प्रकार से यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से पूर्व के समान और उत्तर के समान। ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र है, ब्रह्म ये इंद्र है। अब ब्रह्म है और इंद्र है, पर देव सूर्य भी यही है, चंद्रमा भी यही है, अग्नि भी यही है। ऐसा अग्नि ऐसा सूर्य ऐसा चंद्रमा ऐसा हिरण्यगर्भ ऐसा सारा जीवात्मा इत्यादि उपक्रम करके सर्व प्राणी स्वरूपात्मकत्वम सारे प्राणी स्वरूपात्मक साधक को वर्णन कर दिया है। ये साधक है, ऐसा ब्रह्म है साधक है, ऐसा इंद्र साधक है, ऐसा हिरण्यगर्भ है, ऐसा वायु देवता है, ऐसा पृथ्वी है, इन साधक है और ऐसा ये सब कुछ है। इस प्रकार से यहाँ पर भी उपसंहार उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर टीकाकार ने टीकाकार ऐसा ही इमम लोकम अभ्यर्चात है, ये लोग उसको पूजा करते हैं। अगच्छत उस रूपेण सा ऐसा तपती है परमात्मा रूप साधक सूर्य भगवान पुरुष रूप से तपता है इत्यादि के द्वारा सूर्य आत्मा को सर्वात्मक कह करके तस्मात् ततर्चिना इतिहास से एकदम संतम जो सूर्य वाला है मतलब किरण वाला है उसको पुरुष कहते हैं। विद्यमान सूर्य भगवान उसको पुरुष कहते हैं। और प्राण ऋचा एवं विद्या
प्राण ऋचा है, प्राण प्राण में ऋचा रूप से जानना चाहिए। प्राणो वही सर्वाणी भूतान, प्राणो वही सर्वाणी भूतान, प्राण ही सब कुछ है, जितनी भूत प्राण जो है प्राण स्वरूप है। इस प्रकार से वहां पर सर्वात्मा को वर्णन किया गया। अब यहाँ पर कहते हैं इसी को, और स्थावर जंगम को लेकर कहते हैं एक श्रुति आती है, कहाँ पर रुद्री जब पाठ करेंगे, रुद्री पाठ करेंगे उसमें एक मंत्र आते हैं, अरे सूर्य है जगतस जगतस तस्तु, जगतस तस्तु है ना, उसी में आता है जगतो जंगमस्य तस्तुश्च स्थावर से सूर्य आत्मा थी मंत्रार्थ। ये सूर्य आत्मा जो शब्द आया ना, उसके यहाँ पर जगत, जितना भी जगत प्रपंच लग रहा है तो जगत स्थावर जंगम का, और तस्तु स्थावर का, जगतो शब्द जंगम का, और तस्तु स्थावर का, तो सभी का स्थावर जंगम का दोनों का आत्मा कौन, सूर्य है। ऐसा वहां पर है सूर्य आत्मा, इस पंक्ति का अर्थ किया है। तो कहते हैं और ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र इत्यादि उपक्रम करके सारे प्राणी स्वरूप आत्मा के उस साधक को विद्वान को वर्णन किया गया है प्राणियों का आत्मस्वरूप हो जाने से। तो ये दोनों ही पूर्ववत अंत उपसंहार पंक्ति का अर्थ हो गया। अब उसी का और कहते हैं यच्चा इष्टावरम सर्वम तत् प्रज्ञा नेत्रम इति उपसंहरिष्यति, ये लास्ट में मंत्र आएगा, वहीं पर है किसने का है, 3:1-3 का मंत्र है। यच्चा जो यच्चा स्थावर, और स्थावर से पहले पंक्ति है यच्चा जंगम है ना, जो जंगम है जितना भी प्राणी वर्ग है वो सब अरे ईश्वर ही ब्रह्म ही है, तो स्थावर भी वही परमात्मा ही है। सर्वम प्रज्ञा नेत्रम, तत्व है तत् प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा नेत्र है सत्ता का वाचक है, किसका वाचक है, सत्ता। प्रज्ञा शब्द है ब्रह्म नेतृत्व, और प्रज्ञा नियते आत्मनिति, नियते है ना, प्रज्ञा नियते आत्मनिति प्रज्ञा नेत्रम। यहाँ पर उसका वर्णन किया है, कौन सा है, प्रज्ञा नेत्र का नियते अनयन, नियते अनयन इति व्युत्पत्त्या सत्ता पाकम प्रेरकम च नेत्रम, नेत्र जो शब्द है कि नियते जिसके द्वारा, इस प्रकार नियते अनंत इस प्रकार से लिया जाता है, सत्ता के बोध कराने वाला नेत्र है, प्रज्ञा स्वरूप वाला हो जाता है। साधक कौन हो जाता है, प्रज्ञा स्वरूप वाले, यहाँ प्रज्ञा नेत्र, प्रज्ञा नेत्रम, सब कुछ ब्रह्म ही है, इस प्रकार से उपसंहार शुद्धि करती है। आगे की जो कितने का मंत्र है, 3:1-3 का है मंत्र, वहां पर वर्णन किया है अश्वा गाव पुरुषा हस्तिनो यत् किंच इदम प्राणी जंगमम च पतत्री च यच्च स्थावरम सर्वम तत् प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, प्रज्ञा नेत्रो लोका प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानम ब्रह्म, ये श्रुति वहां पर आती है। ये सब ब्रह्म ऐसे इंद्र इत्यादि से आरम्भ किया और प्रज्ञानम ब्रह्म जाकर के उपसंहार कर दिया। तो कहते हैं प्रज्ञा नेत्रम इत्यादि को लेकर उपसंहार श्रुति आगे करेगी। तो सब कुछ है, कौन है, साधक ही है। तो जिस प्रकार से आदि में सर्वात्मक वर्णन किया कर्म कांड में, उसको यहाँ पर भी ज्ञान कांड में भी क्या किया, सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई है। उस प्रकार से पूर्व में भी कर्म कांड अधिकारी था, इसमें यहाँ पर भी कर्म कांड का ही भारत व्यक्ति वाला ही अधिकारी है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ एक संदर्भ न्याय होता है, क्या होता है, संदर्भ न्याय, कैसी जानते हैं ना, देखिए संदर्भ तो बोलते हैं संसी को है ना, तो संसी इधर का लोहा इधर का लोहा बीच में पकड़ा जाता है संसी के माध्यम से। तो जिस प्रकार से आदि में सर्वात्म भाव की प्राप्ति की है, सूर्य को लेकर सब कुछ सूर्य इतना वर्जन सब कुछ सूर्य ही है। तो साधक जिस प्रकार सूर्य की उपासना करता है, हिरण्यगर सूर्य रूप हिरण्यगर, सूर्य को बोलते हैं हिरण्यगर्भ है ना। तो ऐसे जो सूर्य हिरण्यगर्भ है हिरण्यगर रूप सूर्य सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। साधक जिसने हिरण्यगर की उपासना की है, सूर्य की उपासना करी है, सर्वात्म हो जाता है। लास्ट में ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र आदि के द्वारा उपसंहार किया गया है, तो वहाँ भी सर्वात्मक भाव विद्वान को प्राप्त हो गया। तो बीच में जो आया है कौन सा, आत्मा व इदम अगर आतीत है, तो ये भी उसी प्रकार से कर्मकांड के अधिकारी का ही है, कर्मकांड को विषय करने वाला है। कर्मकांड ही किस आत्मा व इदम अगर आतीत
जो मंत्र वाक्य है एवं कर्मकांड वाले अधिकारी को ही विषय करने वाला है, ना कि सन्यासी को विषय करने वाला है। सन्यासी इसका अधिकारी नहीं है ना? समझ में आ रही है? तो कहते हैं तो संदर्श न्याय के द्वारा कर्म संबंधी ही आत्मज्ञान है। संदर्श न्याय, संदर्श बोलते हैं संसी को, हिंदी में संसी बोलते हैं, संस्कृत में संदंश बोलते हैं। संसी न्याय है ना? आपके इधर पकड़ भी बोलते हैं ना, पकड़, पकड़ संसी संदंश, तो चिमटा ये शब्द है। तो जैसे तो इसका इसका है पूर्व पक्षी, यहाँ पर पूर्व पक्षी पूर्व पक्षी कहने का अभिप्राय है कि ये कर्म, ये ज्ञान कांड कर्म कांड के संबंधित होने वाला है। कर्म कांड से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल आत्मज्ञान है मात्र चिंतन का विषय नहीं है, बल्कि कर्म के साथ संबंध होने वाला है। कर्म समुचित ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती, स्वतंत्र ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ये पूर्व पक्षी का है। अग्निहोत्रादि अग्निहोत्रादि कर्म, अग्निहोत्रादि जो कर्म है, नित्य कर्म है, और जो बड़े काम्य, इनके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती। स्वतंत्र आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। सिद्धांति का अभिप्राय है कि नहीं, केवल आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सिद्धांति पूर्व पक्षी का गार जीवन वाले को ही मोक्ष की प्राप्ति का साधक मानता है, अधिकारी मानता है। और जो सन्यासी है जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, वह इसका अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से भी पूर्व पक्षी जोर लगा रहा है कि कर्म कांड जो सन्यासी है वह ज्ञान का अधिकार नहीं है। निष्कर्ष है कि पूर्व पक्षी और सिद्धांत दो है ना? तो पूर्व पक्षी कहता है कि ये कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अथवा ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, कर्म समुचित ज्ञान की प्राप्ति होगी, अथवा कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, एक है। तो दूसरा, गारह जीवन ही इस कर्म ज्ञान का अधिकारी है, मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी है ना? सन्यासी मोक्ष का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको इस प्रसंग में उसका श्रवण नहीं किया गया है। इस है पूर्व पूर्व ये अभी पूर्व पक्षी का विवरण चल रहा है, पूर्व पक्षी बात चल रहा है। सिद्धांत आएगा तो आ गया 1-2 पन्ने के बाद सिद्धांत आएगा।